हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 15.6 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं, जो आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको, लेकिन फॉर्मूले को यूज़ करके करना है। फॉर्मूले का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है आपको। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ लगा सकते हैं, जो आपके पास होती है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। लगभग पूरे क्वेश्चन में आपके पास यही वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, तो इस आइडेंटिटी को एक बार अच्छे से याद कर लो। जिसमें ए की वैल्यू 82 है, बी की वैल्यू 18 है, देन ए की वैल्यू 82 है, बी की वैल्यू 18 है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये दोनों मिलके तो आपके पास 100 हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अगर अब आप यहाँ पर इनको माइनस कर दो तो ये 64 हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 6400। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में सेम आइडेंटिटी है। हर क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी ज़रूर लिखना। मैंने एक क्वेश्चन में लिख दी है, बट आप बाकी सब में भी लिखना। ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने यहाँ पर कर दिया। अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिख के आए तो आपके नंबर कट हो सकते हैं, तो इसलिए इसे हर क्वेश्चन में लिखना। 500 इंटू, अब अगर आप इसको यहाँ पर माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 434। अब 434 को हम क्या करते हैं, 500 से इंटू कर देते हैं। तो आप इसको सीधा सीधा 5 से इंटू कर दो ना, 20 तो बाद में आप एज इट इज़ लगा सकते हो। तो 217000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये तो माइनस करके आपके पास 10 आ रहा है, पता चल रहा है। 79 में 69 को प्लस करोगे तो 148 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 1480। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये आइडेंटिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। कैसे? इसको आप 200 माइनस का 3 लिख सकते हो और यहाँ पर 200 प्लस का 3 लिख सकते हो। तो अब ये हो गया, मतलब अब आपके पास आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपका लिखना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू 200 है माइनस बी की वैल्यू 3 है। 40,000 माइनस का 9 आ जाएगा अब आपके पास। ठीक है, तो बस आपको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 39991। तो इसमें आपको ये वाला पार्ट दे रखा था, ये वाला पार्ट आपको बनाना था। अभी तक के 3 क्वेश्चंस में आपको ये पार्ट दे रखा था और ये बनाना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम वही है। तो इसे 100 प्लस का 13 लिख सकती हूँ मैं, और इसको 100 माइनस का 13 लिख सकती हूँ। नंबर्स को ऐसे लेना कि प्लस माइनस में नंबर्स ये सेम ही रहे। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, जो कि 169 होता है। तो 9831 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 100 माइनस 5 लिख सकते हैं इसे 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। अगेन यही सेम आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 10,000 माइनस का 25। ठीक है ना? बस अब आपको कुछ नहीं करना, माइनस करके लिख देना है, तो 9975 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 2 ही पार्ट रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पॉइंट में है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो पॉइंट में हम कैसे करेंगे इनको। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2 माइनस 0.2 और इसको लिख दिया 2 प्लस 0.2। बस एक बार वैल्यूज सही से सेट कर दो, प्लस माइनस की क्या नंबर आएगा। फिर आइडेंटिटी तो वही लग रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो 4 आ गया और 0.2 इंटू 0.2 हो गया आपके पास 0.04। बस माइनस कर दो, 3.96 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? लास्ट, इसको 10 माइनस 0.2 लिख सकते हो, इसको 10 प्लस 0.2 लिख सकते हो। अगेन सेम आइडेंटिटी लगा दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 100 माइनस का 0.04 आ जाएगा, तो 99.96 आपका आंसर माइनस करके। एक बार डेसिमल वाला माइनस और बता देती हूँ, कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है, आप कमेंट करके बोलते हो नहीं आ रहा। देखो ऐसे करेंगे माइनस, जब 100 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 आप खुद से ले सकते हो। बस अब कैरी दे दे के माइनस कर लो। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन 5 के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।